नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं पीसी मेघवाल, सीनियर लेक्चरर इलेक्ट्रिकल। आज हम सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, सब्जेक्ट कोड EE 306 में फर्स्ट यूनिट इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। जब मोटर रनिंग कंडीशन में होती है तब टॉर्क इज गिवन बाय T इक्वल टू K पाई S E2 R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S X2 होल स्क्वायर, जहाँ T मोटर टॉर्क रनिंग कंडीशन में, K कांस्टेंट है, फाई मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है, S स्लिप है, E2 इंड्यूस EMF in the rotor when rotor is stationary, R2 rotor resistance per phase, X2 rotor reactance per phase at standstill. Torque T will be maximum when R2 equal to S X2 होगा। R2 इक्वल टू एस X2 मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है। R2 की जगह R2 इक्वल टू एस X2 रखने पर मैक्सिमम टॉर्क T मैक्सिमम इक्वल टू K फ्लक्स फाई स्लिप S E2 इंटू S X2 अपॉन S X2 होल स्क्वायर प्लस S X2 होल स्क्वायर इक्वल टू K फ्लक्स फाई S स्क्वायर E2 X2 अपॉन 2 S स्क्वायर X2 स्क्वायर इक्वल टू K फाई E2 अपॉन 2 X2 इक्वल टू K E2 स्क्वायर अपॉन 2 X2, क्योंकि फाई प्रोपोर्शनल टू E2 होता है जब सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट होते हैं तब, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोपोर्शनल टू 1 upon 2 X2 when supply voltage V is constant, then phi and E2 also constant. Hence, from the above expression of maximum torque, it is clear that maximum torque is independent of rotor circuit resistance R2. Second, the slip at which the maximum torque occurs depends upon the R2. Therefore, by varying the resistance in the rotor circuit, which is possible only with wound rotor यानी slip ring induction motor, maximum torque can be made to occur at any desired slip or motor speed. Maximum torque varies inversely as standstill reactance to the rotor. Hence, to have maximum torque, standstill reactance should be kept as small as possible. Maximum torque varies
directly as the square of the applied voltage V. For obtaining maximum torque at starting यानी S इक्वल टू 1 पर, R2 इक्वल टू X2. Relation between starting torque and maximum torque. हम जानते हैं मैक्सिमम टॉर्क T मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू 1/2x2 और स्टार्टिंग टॉर्क T स्टार्टिंग इक्वल टू K पाई E2 R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर और T स्टार्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर. Starting torque upon maximum torque equal to R2 upon R2 square plus X2 square into 2x2 upon 1 equal to 2R2 x2 upon R2 square plus X2 square. x स्क्वायर से इसको डिवाइड करने पर स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू 2R2 अपॉन X2 अपॉन R2 स्क्वायर अपॉन X2 स्क्वायर प्लस 1. R2 अपॉन X2 इक्वल टू A रखने पर द स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू 2A अपॉन A स्क्वायर प्लस 1. हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से इसको और समझ लेते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट में गिवन है रोटर रेजिस्टेंस 0.02 ओम पर फेज, रोटर रिएक्टेंस पर फेज इक्वल टू 0.1 ओम. 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर गिवन है. फाइंड आउट हमें करना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर फेज, मान लेते हैं स्मॉल r है, टू बी इंसर्टेड इन द सर्किट. गिव मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग. रोटर सर्किट रेजिस्टेंस पर फेज एट स्टार्टिंग इक्वल टू 0.02 प्लस R ओम पर फेज होगा. X2 0.1 ओम पर फेज दिया हुआ है. फॉर स्टार्टिंग टॉर्क इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क के लिए स्लिप की वैल्यू 1 होगी और R2 इक्वल टू X2 होगा, इसलिए 0.02 प्लस R इक्वल टू X2 होगा. इसको सॉल्व करने पर हम स्मॉल r द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर फेज टू बी इंसर्टेड इन द रोटर सर्किट फॉर स्टार्टिंग maximum torque is given 0.02 plus R equal to 0.1, इसलिए R स्मॉल r इक्वल टू 0.08 ओम होगा. सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं. इसमें गिवन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, 4 पोल्स 50 हर्ट्ज दी हुई है. रोटर रेजिस्टेंस 0.03 ओम पर फेज. X2 इक्वल टू 0.12 ओम पर फेज. फाइंड आउट हमें करना है
what is the value of the speed at which maximum torque occurs? Slip corresponding to maximum torque is S maximum equal to R2 upon X2 इक्वल टू R2 और X2 की वैल्यू रखने पर S स्लिप S मैक्सिमम इक्वल टू 0.25 होगी। सिंक्रोनस स्पीड हम कैलकुलेट कर देते हैं NS इक्वल टू 120 F अपॉन P। F और P की वैल्यू रखने पर सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी 1500 RPM। स्पीड corresponding to maximum torque N इक्वल टू NS ब्रैकेट 1 माइनस स्लिप की वैल्यू S मैक्सिमम रखने पर NS की वैल्यू 1500 RPM है और S मैक्सिमम 0.25 वैल्यू रखने पर स्पीड corresponding टू मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू 1125 RPM होगी। थैंक यू।